हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। महाराष्ट्र बीएड सीईटी कैप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म 25 जून से लेकर 10 जुलाई तक रहने वाला है और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसका वेरिफिकेशन 15 जुलाई तक रहने वाला है। ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका पहला कैप राउंड शुरू होने वाला है। उसमें आपको कॉलेज का प्रेफरेंस देना पड़ता है, कौन कौन सा कॉलेज आपको फिल करना है उसके बारे में वो कैप राउंड होने वाला है। आज के वीडियो में हम कैप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन ना रहे। बीएड सीईटी कैप रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली गूगल में आकर सर्च करना है बीएड सीईटी। उसके बाद ये यहाँ पे होम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडमिशन पोर्टल और A.Y 25-26, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखना है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, तो यहाँ पे देखिए बीएड है, तो बीएड पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कैंडिडेट लॉगिन, कॉलेज अदर लॉगिन। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखना है और उसके बाद पासवर्ड लिखना है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे शो हो जाएंगी, जैसे आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हैव यू अपीयर्ड फॉर MH BEd CT 2025। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपके हॉल टिकट पे दिया हुआ है, वही डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद चेक सीईटी डिटेल, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको टाइटल सिलेक्ट करना है, मिस, मिस्टर, और उसके बाद रजिस्टर पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आप नाम आएगा और यहाँ पे लिख के आएगा यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली योर एप्लीकेशन आईडी। आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस टू फिल, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ये होने के बाद आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे और सबसे नीचे देखिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप प्रोफाइल इस पेज पे ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइटल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपका पूरा नाम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हैज कैंडिडेट नेम चेंज। अगर आपका नाम चेंज हुआ होगा तो यस पे क्लिक करिए, नहीं हुआ होगा तो नो पे क्लिक करिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि चेंज फुल नेम, अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो यहाँ पे चेंज हुआ हुआ आपको पूरा नाम लिखना है। और उसके बाद बोल रहे हैं रीजन फॉर चेंज नेम, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्या रीजन है उसका, वो रीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट नेम इन मराठी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नाम इंग्लिश में लिखना है और वो अपने आप मराठी में आ जाता है। उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ये सब चीजें आपको अच्छे से चेक करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एनुअल फैमिली इनकम, तो कितना फैमिली इनकम है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ये सब चीजें होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कंट्री इंडिया आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। कुछ एड्रेस पहले बॉक्स में लिखिए और जो बाकी का एड्रेस है वो एड्रेस 2 में लिखना है आपको। उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तालुका कौन सा है, सिटी या फिर विलेज, और उसका पिन कोड, ये सब आपको लिखना है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या पूछ रहे हैं, सिलेक्ट योर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, मतलब आपका ग्रेजुएशन हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो वहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। उसके बाद पूछ रहे आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और इज बॉर्न इन महाराष्ट्र। अगर आपके पास होगा तो यस पे क्लिक करिए, नहीं होगा तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको पूछा जाएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, कास्ट वैलिडिटी के है क्या,
या फिर एनसीएल है क्या ओबीसी के लिए, वो अगर आपके पास होगा तो आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आप इस कैटेगरी में आते हो क्या, बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 40%। अगर आते होंगे तो आपको यस करना है, नहीं आते होंगे तो नो करना है। अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो और ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जैसे डिसेबिलिटी टाइप कौन सा है, सब डिसेबिलिटी टाइप, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अप्लीकेबल होगा तो यस करिए, नहीं होगा तो नो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी। अगर आपका आंसर यस है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो एक और फॉलो अप क्वेश्चन होगा, उस पर पूछा होगा कि हैव यू स्टडीड संस्कृत सब्जेक्ट एट एसएससी एचएससी और हायर लेवल। तो आपने संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा था क्या एसएससी में या फिर एसएससी में या फिर हायर लेवल पे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यस पे क्लिक करिए, नहीं पढ़ा होगा तो नो पे क्लिक करिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर स्पेशल एजुकेशन कॉलेज। तो आपको स्पेशल एजुकेशन कॉलेज में अप्लाई करना है क्या। अगर आपका आंसर यस है, जैसे आप यस करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो आप किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, मतलब आपका 10 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। सिंपली आपको ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा बोर्ड स्टेट महाराष्ट्र होगा, उसके बाद बोर्ड का नाम लिखना है, आपको कितने मार्क मिले, आउट ऑफ कितने मार्क मिले, आपका सीट नंबर क्या था, पासिंग मंथ और ईयर कितना था, ये सब चीजें आपको फिल करनी है। 10 से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो और आपका फाइनल सेम का रिजल्ट नहीं आया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही फिल करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया है ना, और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे। ग्रेजुएशन की डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन और सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की होंगी वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चूज करने हैं। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो, जेपीजी जेपीजी या फिर पीएनजी, इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। और फोटोग्राफ की साइज होनी चाहिए 4 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 100 KB से कम होनी चाहिए। और सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए 1 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 30 KB से कम होनी चाहिए। और फोटोग्राफ का डायमेंशन कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और सिग्नेचर का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। और ये फोटोग्राफ सिग्नेचर का जो साइज है रिड्यूस करना है ना, तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो। बस गूगल में आपको सर्च करना है रिसाइज इमेज, उसके बाद आपको इमेज अपलोड करना है और वहाँ पे ऐसा इंस्ट्रक्शन देना है कि कितनी साइज रिड्यूस करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप मोबाइल से भी कर सकते हो। ये होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए, जेरोक्स वाले डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं। और डॉक्यूमेंट की साइज है 1 MB है। और फाइल टाइप कौन कौन से फाइल टाइप में बताया है, जेपीजी हो सकती है, जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी या फिर पीडीएफ, इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है सीटी का एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद है आपका जो रिजल्ट लगाना वो स्कोर कार्ड, वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद थर्ड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ऐसा कोई सर्टिफिकेट जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो और आप महाराष्ट्र में बॉर्न हुए हो ऐसा मेंशन हो, ऐसा कोई भी एक सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद है आपको अपनी एसएससी की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपका 10th या फिर 12th सीबीएसई बोर्ड या फिर आईजीसीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड या फिर आईबी बोर्ड इनमें से हुआ है तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन
एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सारे अपलोड करना है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक, जितने भी सेमेस्टर है आपके, 8 सेमेस्टर हो तो 8 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर हो तो 6 सेमेस्टर, सारे मार्कशीट आपको अपलोड करनी, एक ही पीडीएफ में अपलोड करनी है। उसके साथ कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी लगाना है। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल किया है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगी। एक बार आपको फिर से इसको चेक करना है कि आपने जो जो फिल किया वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर पूरा करेक्ट होगा तो आपको यहाँ एक बॉक्स दिख रहा है, इस पे आपको टिक करना है और उसके बाद कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे सिंपली क्लिक करना है। कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जिसपे लिखा होगा लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, you will not able to modify, change, alter your application form once you confirm it. Are you sure you want to confirm your application form? अगर सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया वो करेक्ट होगा और आपने चेक किया है तो यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकाल के रखनी है और वेबसाइट पे डैशबोर्ड दिया हुआ है, मतलब कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है, कितने लोगों का एप्लीकेशन लॉक है और कितनों का वेरीफाइड हो चुका है। जैसे यहाँ पे नंबर दिख रहा है 874। फॉर्म पूरा फिल करने के बाद आप फिर से लॉगिन पे आकर ये चेक कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म हुआ है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है क्या, ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी। तो आपको ये चेक करते रहना है। अगर कुछ ग्रेवियंस और होता है ना तो यहाँ पे लिख के आएगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो इसलिए आपको ये डेली चेक करते रहना है फ्रेंड। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।